दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई के राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में बड़े फैन हुआ करते थे, लेकिन इन सब का विश्वास तब टूट गया जब बिश्नोई गैंग का नाम सिद्धू मूसेवाला की हत्या में आया। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर एक गैंगस्टर के इतने फैन कैसे। आज हम बात करेंगे लॉरेंस बिश्नोई की लाइफ स्टोरी के बारे में। आखिर कैसे एक आम लड़का गलत काम करवाने के लिए राजनेताओं की पहली पसंद बन गया, और जब इन राजनेताओं का काम निकल गया तब उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई के साथ क्या किया। बिश्नोई राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर वाले एरिया में बसने वाली एक कम्युनिटी है जो गुरु जम्बेश्वर की वाणी को मानते हैं, जिन्हें गुरु जम्बोजी भी कहा जाता है। जम्बोजी भगवान विष्णु के अनुयायी थे। उन्होंने अपना सारा जीवन उन्हीं की भक्ति में लगा दिया और फिर भगवान विष्णु के ही नाम पर इस कम्युनिटी का नाम बिश्नोई पड़ गया। गुरु जम्बोजी ने बिश्नोई कम्युनिटी को टोटल 29 सिद्धांत दिए, जिसमें पर्यावरण और जीव जंतुओं की रक्षा करने का भी आदेश था, और इसी आदेश को आज बिश्नोई कम्युनिटी अपने प्राणों से भी ज्यादा मानती है। पर्यावरण और जीव जंतुओं के साथ मिलकर रहना ही इनके जीवन का लक्ष्य होता है। इसी बिश्नोई समाज से बिलोंग करने वाले लॉरेंस बिश्नोई का जन्म 22 फरवरी 1992 में हुआ। लॉरेंस के पिता पंजाब पुलिस में कांस्टेबल थे। लॉरेंस का नाम उसकी माँ ने रखा क्योंकि जब वो पैदा हुआ था तो बिल्कुल एकदम दूध की तरह सफेद था, और लॉरेंस एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब सफेद, चमकने वाला होता है। बचपन से ही वो बहुत ही स्मार्ट था और खेल में रुचि रखता था, और घर वालों को भी लगता था कि बड़ा होकर वो खेल की दुनिया में देश और हमारा दोनों का नाम रोशन करेगा। लेकिन किसे पता था कि वो जुर्म की दुनिया में शामिल होकर उनका नाम डुबोएगा। लॉरेंस बिश्नोई के मम्मी पापा दोनों राजस्थान के रहने वाले थे। पिता की पंजाब पुलिस में नौकरी होने के कारण वो पंजाब में रहा करते थे, वरना लॉरेंस बिश्नोई की ज्यादातर रिश्तेदारी हरियाणा और राजस्थान में है। पंजाब के अबोहर जिले में अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद बिश्नोई कॉलेज के लिए चंडीगढ़ आ गया, और वहां उसने डीएवी कॉलेज में एडमिशन लिया। चंडीगढ़ एक बड़ा शहर था, और वहां जब एक छोटे शहर का लड़का पहुंचा तो सहम कर बैठने की बजाय उसने वहां अपनी धौंस जमाना शुरू कर दी। इसी दबदबे को और बढ़ाने के लिए उसने अपने कॉलेज में स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी सोपू नाम का एक संगठन बनाया, और इसी संगठन के बैनर तले उसने वहां चुनाव लड़े, लेकिन उसे हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इस हार को बिश्नोई पचा नहीं पाया। ये बात साल 2011 की है। चुनाव जीतने वाली पार्टी पर लॉरेंस बिश्नोई ने फायरिंग कर दी, और जब फायरिंग हुई है, गोली चली है, तो मामला पुलिस तक पहुंचना लाजमी था। यहाँ से ही बिश्नोई पर पहला पुलिस केस दर्ज हुआ, और एक बार जेल जाने के बाद बिश्नोई का डर खुल गया और उसने इसी तरह की कई मारपीट की। अब तक उस पर फायरिंग और मारपीट के 50 से ज्यादा केस दर्ज हो चुके थे, लेकिन वो अभी भी एक छोटा मोटा गुंडा कहलाता था। लेकिन उसे एक बड़ा गैंगस्टर बनना था, इसलिए उसने उस वक्त पंजाब के सबसे बड़े गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरी से हाथ मिलाया। कहा जाता है कि लॉरेंस जग्गू भगवानपुरी को अपना गुरु मानता है, जिसने उसे जुर्म की दुनिया के सारे पैतरे सिखाए। जग्गू पंजाब के भगवानपुर का रहने वाला है, और उसका नाम देश के सबसे अमीर गैंगस्टर्स में आता है। जग्गू अभी तिहाड़ जेल में बंद है। अपने टाइम पर पंजाब की राजनीति और अपराध की दुनिया में जग्गू का नाम टॉप पर था। कुछ साल पहले वो पकड़ा गया। कहा जाता है कि उसके पास 2 करोड़ से भी ज्यादा के हथियार बरामद हुए। पैसे से कैसे पावर हासिल की जाती है, ये कला लॉरेंस ने जग्गू से ही सीखी, और फिर दूसरे गैंगस्टर्स के साथ जुड़कर अपने हथियार के दम पर पैसों की उगाही करने का नेटवर्क पूरे देश में फैला दिया। इसी कारण आज वो जेल में रहते हुए भी अपने फैलाए हुए नेटवर्क के दम पर गुंडागर्दी कर पा रहा है। हर शहर में इसके शार्प शूटर्स तैनात रहते हैं, जो बस इशारा होते ही काम को अंजाम दे देते हैं। जेल में रहते हुए ही उसने साल 2017 में राजस्थान के सिक्कर में पूर्व सरपंच सरदार राव की हत्या करवाई। उसके बाद लॉरेंस ने जोधपुर में अपना दबदबा बनाने के लिए कारोबारी वासुदेव इसरानी की हत्या करवाई। वो एकदम फिल्मी स्टाइल में आज भी जेल में बैठकर अपना पूरा नेटवर्क चला रहा है। इस बीच वो कई बार पुलिस की गिरफ्त में आया, लेकिन हर बार या तो किसी पॉलिटिशियन के दबाव में छोड़ दिया जाता या भाग जाता। साल 2015 में जब पंजाब पुलिस उसे कोर्ट में पेशी के लिए ले जा रही थी, तो रास्ते में ही वो अपने साथियों की मदद से भाग निकला, और भागकर वो नेपाल चला गया और वहां से आधुनिक हथियार लेकर लौटा। उसके बाद पुलिस ने उसे फिर से गिरफ्तार कर लिया। इस तरह ये सिलसिला कई बार चला, लेकिन जब राजस्थान में आनंदपाल गैंग की दहशत चरम पर थी, तब राजस्थान सरकार ने आनंदपाल गैंग का सफाया करने का ठाना,
और आनंदपाल और उसके साथी गैंगस्टर्स को एनकाउंटर में मरवा दिया। विश्नोई गैंग और आनंदपाल गैंग दोनों राजस्थान में मिलकर काम किया करते थे। आनंदपाल गैंग पे हुई कार्रवाई में लॉरेंस विश्नोई भी पिस गया। राजस्थान सरकार ने पंजाब पुलिस पर लॉरेंस को पकड़ने का दबाव डाला। उसे पकड़ लिया गया और वो तब से जेल में ही है और जेल से ही अपने कामों को अंजाम दे रहा है। फिर चाहे काले हिरन को मारने के कारण सलमान को मिली धमकी हो, तो जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे या जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, बिना मतलब कोई इन्वॉल्व कर रहे हैं। या सिद्धू मूसेवाला की हत्या, ये सब काम उसने अपने गैंग से जेल में बैठे बैठे ही करवाए हैं। यहाँ तक कि पंजाब पुलिस भी उसे अपने छोटे भाई की तरह ट्रीट करती है। दोस्तों, कहा जा रहा है कि सलमान खान ने भी पहले उसकी धमकियों को सीरियसली नहीं लिया था, लेकिन सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद अब वो भी सरकार से टाइट सिक्योरिटी की मांग कर रहे हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है किसी इंसान का इतना सब कुछ कर पाना, वो भी बिना किसी सरकार की मदद के पॉसिबल है? इस बारे में आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और आगे आने वाले वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।